नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। हम लोग सेक्टर 9 में हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखिएगा गोकुल धाम की तरह श्री कृष्ण भगवान किस तरीके से गोवर्धन पर्वत, हमारे पीछे आप देखिएगा श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और पुरानी सभ्यता को किस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, इस महाकुंभ में परोसने की कोशिश की गई है। आइए हमारे साथ महाराज जी हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की सुंदरता के बारे में और इस पद्धति के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मैं रमण रीति आश्रम से जुड़ा ही हूँ और वृंदावन में कृष्ण केशव देव भागवताचार्य मेरा नाम है। मैं राम कथा भागवत कथा पढ़ाता भी हूँ और मेरे पढ़ाए हुए छात्र अत्र जगह कथा करते हैं। मैं भी स्वयं भागवत की कथा राम कथा करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराज श्री का बहुत बड़ा तप है। ये तप का ही प्रभाव है। 9 सेक्टर में आज यहाँ देख रहे हैं और हर वर्ष यहाँ पिछले वर्ष भी यही होता है, 9 ही सेक्टर में होता है। ये बस्ती से थोड़ा बाहर लिया जाता है ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना पड़े। अंदर मेले में प्रशासन का बहुत बोल रहता है, इसलिए यहाँ विद्यालय के छात्र हैं वो भी आते हैं और नित्य यहाँ से एक बस जाती है गोकुल राम वृंदावन और आती है। आने वाले जाते हैं, जाने वाले आते हैं। और विद्यालय यहाँ पर हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है और यह नित्य प्रति यज्ञ का कार्य होता है। और रमेश भाई ओझा माने हुए देश के भारत के कोने के अच्छे से अच्छे वक्ता हैं। तो भागवत कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक करते हैं। सायकाल भी सत्संग संतों का चलता है और यहाँ बहुत अच्छी रासलीला का कार्यक्रम 7 बजे से शाम को 10 बजे तक होता है। और भोजन प्रसादी भी खूब खुल के बड़ी अच्छी प्रकार से विधिवत यहाँ भोजन होता है। मतलब यहाँ आनंद की सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ आनंद में कोई कमी नहीं है। दूध भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, रहने को आवास भी मिलेगा। यही आदमी के लिए आवश्यकता है। और गंगा मिलेगी नहाने के लिए। ये मतलब यहाँ पे महाराज इसके लिए कुछ शुल्क है या निःशुल्क है? ये शुल्क इतना है कि भगवान का भजन करना पड़ेगा और यहाँ भगवान की कथा में सम्मिलित होना पड़ेगा। यही शुल्क है बस, इसके अलावा कोई शुल्क नहीं है। कोई ऐसा शुल्क नहीं है कि अच्छा, ये महाराज जी एक सवाल मेरा ये है कि ये जिस तरीके से आपने इतना बड़ा आश्रम पूरा सजाया हुआ है और वृंदावन मथुरा वृंदावन की तर्ज पे मथुरा वृंदावन की संस्कृति को यहाँ परोसने की कोशिश की गई है, इस महाकुंभ में दिखाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आश्रम आपका कितने एकड़ में बना है? कितने एकड़ में बना है जी, ये तो आप देख ही रहे हैं। लगभग जो भी है, अब एकदम फिक्स नहीं बता सकते। ये सारा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में तो है ही है। ये सारा आधा किलोमीटर की दूरी में है जी पूरा ये। हॉस्पिटल, पंडाल, भोजनशाला, पाकशाला, यज्ञशाला, मंदिर का, गोपाल जी का, और पूरा 1 किलोमीटर की पूरी दूरी पर ये बना हुआ है सारा गेट। कितना टाइम लग गया महाराज जी इसको बनाने में? पूरा एक वर्ष, पूरा 1 वर्ष, 1 साल से तैयारी चल रही है, तब हो पाया, तब जाके आज कंप्लीट हो पाया। अच्छा, महाकुंभ में यहाँ पे भजन कीर्तन जैसे पीछे कथा चल रही है, किसकी कथा चल रही है अभी? ये महाकुंभ इसलिए है, 12 साल बाद तो कुंभ आता है और ये 44 साल बाद आया है। 144 साल बाद। हाँ, इसलिए ये महाकुंभ है। ये रमेश भाई ओझा जी हैं, गुजरात के पोरबंदर के। उनकी भागवत कथा के बाद और अन्य वक्ताओं की भी कथा होगी। पहले अभी उनकी कथा चल रही है। 15 तारीख से इनकी प्रारंभ हुई है और 21 तक रहेगी। 21 तक रहेगी। हाँ, ये 10 बजे से साय 1 बजे तक वह सायकाल में सत्संग चलता है, संतों का प्रवचन चलता है। संतों का प्रवचन चलता है। जब महाराज जी, महाकुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का ये मतलब बताया गया है कि हमारे जो देवता थे जी, वो जो कलश लेके आए थे अमृत का, ये 4 जगह ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिलाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन परीक्षित ने मना कर दिया कि हम ये अमृत नहीं लेंगे। हम कथा का महत्व ज्यादा दिया और अमृत का नहीं लिया, क्योंकि अमृत पी करके अमर हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा हम अमर नहीं होंगे, हम भगवान की कथा को नहीं देंगे। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचर क्वा मर्डर महा। तो ये कांच का टुकड़ा दे रहे हैं और हमसे सुंदर सोना ले रहे हैं। इसलिए अमृत जब लेके चले तो 4 जगह छिलक गया था, जिसमें नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में। तो 4 जगह जहाँ जिस नक्षत्र में छिलका था वो शाही स्नान माना जाता है। उस स्नान में भी मंडलेश्वर, तपस्वी, जगत गुरु आदि आदि लोग सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान करते हैं
और उसके बाद ऑल पब्लिक को नहाने का समय मिलता है। मतलब पब्लिक को स्नान करने का समय, मतलब महाकुंभ का मतलब ही है कि समागम, सबका समागम। और हमारे भारत देश के जितने भी संत होंगे, हमारे देश संस्कृति वाले, जिस अखाड़े के जैसे भी सारे यहाँ एकत्रित होते हैं। हमारे आदरणीय योगी जी ने सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उनका पूरा सहयोग दिया है, बिजली से, टेंटों से, ये सारी मदद उन्होंने अच्छी प्रकार से की है। अच्छा, सारी व्यवस्था की गई है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और जानना था कि यहाँ पे जो सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि साधु संतों को निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, तो ये सही है? निःशुल्क का मतलब जैसा साधु है, जैसा संत है, उस हिसाब से उसके लिए यहाँ सम्मान और आदर दिया जा रहा है। अब साधु अगर है, संत जिसे कहते हैं, वो गुण हैं साधु के, उनको यहाँ स्थान है, भोजन है, और हर किसी के लिए यूँ नहीं है कि व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए संतों को जो संत नाम है, जैसे लक्षण है, उन्हीं की व्यवस्था है। उन्हीं की व्यवस्था है। तो ये मतलब आपकी मतलब 1 महीना पूरा यहाँ कथा चल रहा है, कथा होनी है, सत्संग, भजन, कीर्तन, इसी के लिए महाकुंभ मनाया गया है। जी जी जी, यही सबसे जीवन का सबसे बड़ा एक ध्येय है। बाकी तो जगत में लगा ही रहता है व्यक्ति। ये जगदीश का कार्य है, वो भी 144 साल बाद आया है। इसलिए संतों का तो यही, पब्लिक से यही मांग है, ऐसा मौका न छोड़ें और सभी गंगा स्नान करें। और ऐसा नहीं है, रोक टोक कुछ नहीं है, निःशुल्क ही है सब चीज, सारी चीज निःशुल्क है। जी जी, दवाई से लेके भोजन से लेके, मतलब यहाँ भोजन पानी सब निःशुल्क है, बस आपको उसके लिए इतना पे करना है कि आपको यहाँ भजन कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप देख सकते हैं वृंदावन मथुरा के तर्ज पे ये आश्रम पूरा बनाया गया है और पुरानी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कलाकृतियां बनाई गई हैं और वो सारी मतलब भारत की पुरानी संस्कृति को यहाँ परोसने की कोशिश की गई है और दिखाने की कोशिश की गई है। महाकुंभ जिसके लिए जाना जाता है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है, परोसने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप इधर दिखाइएगा, पूरा घुमा के दिखाएगा, यहाँ पे पब्लिक दिन से लेकर रात तक यहाँ पे पब्लिक का आवागमन होता है। और यहाँ अंदर राकेश जी महाराज की कथा चल रही है, वो जो कि गुजरात पोरबंदर से आते हैं, अंदर उनकी कथा चल रही है। और पीछे देखिए पूरा आश्रम विकसित हुआ है। यहाँ देखिए पूरा नदी भी यहाँ पे दर्शाई गई है, नदी के साथ साथ पुल भी दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, सेक्टर 9 में पड़ता है, ये सेक्टर 9 के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपको कलश द्वार से आना होगा। और यहाँ पे आके आप कहीं ना कहीं, यहाँ पे शुल्क मात्र इतना है, महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। शुल्क इतना है कि अगर आपको इस आश्रम में आना है, रहना है, आनंद लेना है, तो आपको यहाँ भजन कीर्तन करना होगा, इतना शुल्क है। मेरे ये हमारे साथ महाकुंभ के और वीडियोस के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।